औरत के किस अंग को छूने या दबाने से धन की वर्षा होने लगता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या रहस्य बताया कि स्त्रियों का ऐसा अंग जिसे छूने या दबाने पर हमेशा धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, औरत को देवियों का देवी कहा गया है। एक औरत चाहे माता हो, पत्नी हो या कोई भी हो, उसे हमेशा पूजनीय माना गया है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण, गाय और स्त्री पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। हमें उनका पैर पकड़ना चाहिए क्योंकि वे पूजनीय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी पुरुषों का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह हमेशा स्त्रियों का सम्मान करे। जो भी व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वह व्यक्ति महान होता है। अब आइए जानते हैं कि स्त्रियों का कौन सा अंग दबाने या छूने से हमेशा धन की वर्षा होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते हैं वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता है। एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्म से बुरी स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य हुआ है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जा सकता है। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में जमा रखकर हम अपने घर पर कर्ज चढ़ाते रहते हैं। ये वस्तुओं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो उसमें एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु के इच्छा के अनुसार ही मिलता है। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु है कि उसका उद्धार कर देते हैं। हर समय भगवान का स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित हो जाएंगे, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए जब संसार भगवान का ही है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ समझना चाहिए। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगाने से मन प्रसन्न हो जाती है और मन न लगाने से घिन्नता हो जाती है। अभ्यास तभी होगा जब मन में प्रसन्न होगा। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना होता है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं। उन्हें मन बुद्धि द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है
और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता और न ही जानने की यह चाह रखता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों के शरीरों का जीवन और मरण चलता रहता है, वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है, और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट की कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा गया है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांग से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तभी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखी, उनकी सेवा करी, उन्हें सुख पहुँचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य नहीं रखिए। एकांत जंगल में जाकर आप अकेले रहते हुए यह मान लीजिएगा कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर क्यों ना चले जाएं। भगवान की हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं
वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन। बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि कहा गया है, तथा जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहते हैं। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित होती है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं होती है। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश को तो लाना ही पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे तो शाश्वत सदैव हर स्थान पर मौजूद होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा को पैदा होते ही मूल प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम घेर लेते हैं। सत्वे गुण व्यक्ति में सुख और ज्ञान की इच्छा जगाता है। रजगुण राग, मोह और आसक्ति उत्पन्न करता है, जीवात्मा को कर्म और फल की इच्छाओं में बांध देता है। तीसरा गुण तमोगुण है, यह भ्रम, छल, प्रपंच और अभिमान जागृत करता है। क्रोध का भी कारण तमोगुण ही होता है। तमोगुण मनुष्य को दुर्गुणों के भंवर में डाल देता है, फंसा देता है। संक्षेप में सतोगुण निर्मलता, उदारता को बढ़ाता है। रजोगुण काम, लोभ तथा संग्रह की वृत्ति को बढ़ाता है। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ होने के कारण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला होता है। तो दोस्तों फाइनली औरत के कपाल को छूने या दबाने से घर में धन की वर्षा होने लगता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।